नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की एक कड़ी लेकर फिर से हाजिर हूं। देखते हैं आज के इस सेशन की पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची जाती है। ध्यान देंगे, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। सर्कल ओ जिसका सेंटर ओ है। बाहरी बिंदु P से एक दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, पहला PA और दूसरा क्या PB। PA और PB। सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है कि बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उन दोनों की लंबाइयां हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी PA और PB हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद करें यदि PAB बराबर 55 डिग्री, PAB PAB बराबर क्या है, 55 डिग्री। ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है कितना, 55 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है AOB का मान ज्ञात करें। AOB मान लिया जाए सेंटर, यहां AOB का मान ज्ञात करें। कंसेप्ट कहता है मेरे दोस्त कि अगर ये दोनों बराबर है तो त्रिभुज PAB में अगर ये 55 डिग्री का है तो ये भी आपका 55 डिग्री का होगा। और ये यदि 55 और 55 110 का हो गया, यानी ये आपका बच्चा कितना, 70 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है, तो ये 70 का हो गया। अब अगला कंसेप्ट जो आपका है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हों तो सेंटर और स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण का जो योगफल होता है हमेशा 180 के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्रिज्या हमेशा स्पर्श बिंदु पर 90 का और ये भी 90 का एंगल बनाती है। तो 90 90 180 का, यानी बाकी इस चतुर्भुज के दोनों कोणों का मान 180 के योग के बराबर होगा। यानी ये अगर 170 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर 71, 3 के पावर 72, 3 के पावर 73, 3 के पावर 74 और 3 के पावर 75। यदि हम इसको लिखें 3 के पावर 71 को कॉमन ले लें, जो मिनिमम पावर होता है ना उसको हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 3, यहां बच जाएगा 3 का स्क्वायर अर्थात 9, यहां बचेगा 3 के पावर 3 अर्थात 27 और यहां बचेगा 3 के पावर 4 अर्थात कितना, 81। अगर इन सभी को हम जोड़े तो 81 और 27 108, 108 और 9 117, 117 अब 3 120 और 121, यानी 3 के पावर 71 गुने 121। अब ध्यान दीजिए, ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अब आपको देखना क्या होगा कि ये 121 किस नंबर से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 11 से ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी, इसलिए आपका आंसर जो होगा 11 होगा। इस सवाल का सही आंसर, आपका आंसर 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, A² + B² बराबर 82। ध्यान दीजिए, A² + B² बराबर क्या है, 82 और A × B बराबर 9 है। A × B बराबर 9 है। अगर A का मान हम 9 रख दें और B का मान 1 रख दें तो 9 × 1 बराबर 9। लेकिन A और B, अगर A का वैल्यू 9 और B का वैल्यू 1 है तो इस इक्वेशन में आपको सेटिस्फाइड कराने होंगे। यानी 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1 अर्थात 82 के बराबर होगा। यानी A का वैल्यू 9 और B का मान 1। ये बिल्कुल सही जा रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है A³ + B³ का मान क्या होगा। A³ A के जगह पे 9 का क्यूब प्लस B के जगह पे 1 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 1 अर्थात कितना, 730। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 730। ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत 25% की कमी होने के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद रहा है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का वास्तविक मूल्य या मूल्य क्या है। ध्यान देंगे, 25% की कमी हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले अगर प्राइस 4 था तो अब प्राइस कितना, 3 होगा। 25% का मतलब 1/4, यानी पहले प्राइस अगर 4 था तो एक कमी हो गई, यानी अब प्राइस उसका कितना आ गया, 3। ये आपका प्राइस दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। यानी ये पहले प्राइस था और ये अब का प्राइस है, ये अब का प्राइस है। ध्यान दीजिएगा,
यानी पहले मूल्य अगर 4 था तो अब मूल्य 3 रुपया हो गया। ऑब्वियस ही बात है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि प्राइस अगर कम हुआ तो खपत हमारे पास बढ़ेगा, खपत हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इन दोनों का रिलेशन, खपत और प्राइस में रिलेशन एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स रेशियो का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खपत होगी वह 3:4 के अनुपात में होगी। अर्थात पहले हम 3 यूनिट खाते थे तो अब खाने लगे कितना, 4 यूनिट। बताइए कितना यूनिट हम अधिक खाने लगे, तो 1 यूनिट ज्यादा खाने लगे। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 5 केजी। इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 किलो। तो बताइए 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 किलो, 15 केजी, और 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 20 केजी। अब ध्यान से समझिए, 600 रुपए में पहले हम 15 केजी खरीद लाते थे, 600 रुपए में हम पहले 15 केजी खरीद लाते थे। इसका मतलब पर केजी प्राइस जो था 600 डिवाइडेड बाई 15, 600 डिवाइडेड बाई 15, इसका मतलब हो गया कितना, 40 रुपए प्रति किलोग्राम। 40 रुपए प्रति किलोग्राम जो उसका वास्तविक प्राइस होगा वह कितना हो जाएगा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम इज द राइट आंसर। 40 रुपए प्रति किलोग्राम इज द राइट आंसर। यही सवाल पूछता कि घटने के बाद उसका प्राइस क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये 40 रुपया प्रति किलोग्राम पहले का प्राइस था, तो इस 4 यूनिट का वैल्यू 40 था, इसलिए 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। यानी अब का प्राइस 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, और पहले ये प्राइस 40 रुपए प्रति किलोग्राम रहा होगा। यानी आंसर गोज टू सी, आंसर गोज टू सी, यानी सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, एक आयत है, इसकी लंबाई जो है सर्कल के त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। सर्कल के त्रिज्या के क्या है, 3/5 के बराबर है। एक सर्कल है, इसका रेडियस नहीं पता है, रेडियस आर। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त की त्रिज्या इस वर्ग के भुजा के बराबर है। यानी आर बराबर क्या है, ए है। यानी आर बराबर क्या है, ए है। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर, इसका एरिया दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है 4900 मीटर स्क्वायर। अगर मेरे दोस्त इस स्क्वायर का एरिया 4900 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब इसके भुजा की लंबाई 70 होगी। अरे साइड का स्क्वायर बराबर 4900, साइड का स्क्वायर बराबर 4900, अर्थात ए का जो वैल्यू होगा अंडर रूट 4900, और अंडर रूट 4900 का वैल्यू कितना, 70। यानी इसके भुजा की लंबाई कितनी, 70, और इसके भुजा की लंबाई 70, तो इसका रेडियस भी 70, और इसका रेडियस 70, तो इस आयत की लंबाई जो होगी 70 का 3/5, 70 का 3/5 यानी 14 तिया कितना, 42 मीटर। यानी इस रेक्टेंगल के लंबाई जो है, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो हमने निकाल लिया कितना, 42 मीटर। लेकिन अब क्या कहा गया है, यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर हो, इसकी चौड़ाई है 20 मीटर, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपने 42 निकाला था और चौड़ाई आपका 20 आया हुआ है, 42 गुना 20, 840 मीटर स्क्वायर। 840 मीटर स्क्वायर इस सवाल का सही उत्तर होगा, 840 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर हाजिर होंगे इस इतना ही छोटा सा वीडियो लेकर आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।